2:4। ठीक है महाशय, हम यहाँ हैं। दूसरा पतरस 2:4। क्योंकि यदि परमेश्वर ने पाप करने वाले दूतों को न छोड़ा वरन उन्हें अधोलोक में डाल दिया, तब पहला पतरस 3:19 में मसीह ने बंदीगृह में आत्माओं को क्यों प्रचार किया। अब हम पतरस 2:4 पहले लेंगे तो ठीक है। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया लेकिन नरक में नीचे भेज दिया और अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। अब आइए पहला पतरस में देखेंगे। ये दूसरा पतरस है। पहला पतरस 3:19, इसे सुनना। यहाँ हम हैं, ठीक यहाँ पर। ये अभी मन में आया, कारण मैंने उन्हें लिख कर नहीं रखा था। उसी में उसने जाकर और कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। ओह हाँ, हम यहाँ हैं। आइए उससे थोड़ा पहले आरंभ करते हैं। 18वां पद। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने भी जाकर और कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी। मेरे प्रिय मित्र, यदि आप अब अगला पद पढ़ते हैं और वहाँ उसने इसे समझाया है। देखा, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, जिस समय वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। देखा, अब यदि आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो मैं सोचता हूँ कि इस प्रचारक के पास एक और है। उसी पंक्ति पर कुछ तो थोड़ी देर बाद उत्तर दिया जाएगा। पहला पतरस 4 या 2:4। यदि आप ध्यान दें, क्योंकि यदि परमेश्वर ने दूतों को नहीं छोड़ा, उस दूत का उच्चारण किस तरह से है? छोटा ए। देखा, अब यहाँ पर वे आत्माएं जो बंदीगृह में थी, जिन्होंने नूह के दिनों में धीरज धरते हुए मन नहीं फिराया, वही वे दूत। ये पुरुष थे, संदेशवाहक, प्रचारक, दूतों को नहीं छोड़ा। क्या आप जानते हैं कि एक दूत शब्द उस एक संदेशवाहक शब्द से आया है? कितने लोग जानते हैं कि दूत संदेशवाहक होता है? बिल्कुल, एक संदेशवाहक दूत है और उसने दूतों को नहीं छोड़ा। देखा, और यहाँ इब्रानियों में आपको याद है कि हम कुछ सप्ताह पहले इसमें से होकर गए हैं। वे दूत, और वहां पर वो प्रकाशित वाक्य में सरदीस की कलीसिया के दूत को ये बातें लिख, इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये बातें लिख, कलीसिया के दूत के लिए यह याद है। और हम दूत शब्द को वापस देखते हैं और शब्दकोश से और देखते हैं कि इसका अर्थ एक संदेशवाहक होता है। यह हो सकता है धरती पर एक संदेशवाहक हो, एक अलौकिक संदेशवाहक, वो शब्द दूत। तो इस दशा में यदि हम शब्दकोश लेते हैं और इसे वापस देखते हैं, आप पाएंगे कि यह संदेशवाहक प्रथम संदेशवाहकों से आरंभ होता है। देखो, यदि उसने नहीं छोड़ा, क्योंकि यदि परमेश्वर ने पाप करने वाले दूतों को नहीं छोड़ा, देखा, और अलौकिक जीव, देखा, रुके रहने के बाद, अब देखो उसने कहा, यदि परमेश्वर ने उन दूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा लेकिन नरक में भेज दिया और अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक, देखा, रुके रहने के बाद, अब देखो उसने कहा, यदि परमेश्वर ने उन दूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा लेकिन नरक में भेज दिया और अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी बने रहें। फिर पहला पतरस 3:19 को यहाँ फिर से देखें यह अब किस तरह से बताता है। क्योंकि उसी में उसने जाकर और कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा। देखो, यह उस समय के संदेशवाहक, और वह जहाज बना रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। अब यदि आप ध्यान दें कि जब वे जीव स्वर्ग में थे, अब वहाँ प्रकाशित वाक्य 11 में या 7वां अध्याय, मैं सोचता हूँ, या नहीं,
यह 12वां अध्याय है। वो स्त्री की तस्वीर को बताता है जो खड़ी हुई है। उसके सिर पर चांद और सूरज, मतलब उसके सिर पर सूर्य और उसके पैरों के नीचे चंद्रमा था। और लाल अजगर बालक के जन्म लेते ही उसे निगल जाने को खड़ा हुआ था। और उसने अपने पूंछ को लिया और आकाश के तारों में से 1/3 को खींचकर धरती पर डाल दिया। क्या आपने इसे ध्यान दिया? अब इसका मतलब यह नहीं है कि शैतान के पास एक लंबी पूंछ है जिसे उसने लोगों के चारों ओर डाल दिया है, लेकिन जो कहानी उसने बताई और उन तारों में से 1/3 भाग को खींच लिया, वे तारे अब्राहम के बीज थे। अब्राहम ने कहा, ओह, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, आकाश की ओर देख और तुझसे हो सके तो तारों को गिन। उसने कहा, मैं ये नहीं कर सकता। उसने कहा, न ही तुम अपने बीज की गिनती कर पाओगे। तारे चमकता और भोर का तारा कौन है? नासरत का यीशु, सबसे चमकदार जो कभी मनुष्य शरीर में रहा था। वो चमकता और भोर का तारा है और वो अब्राहम का बीज है जो इजाक में से होते हुए आता है। और हम मसीह में मरे हुए अब्राहम के बीज को लेते हैं और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस होते हैं। तो स्वर्ग के तारों ने यहाँ मनुष्य की आत्माओं का प्रतिनिधित्व किया। और जब लाल अजगर रोम उसके सतावट के नीचे 2/3 में पकड़ लिया, मतलब 1/3 तारों को पकड़ लिया और उन्हें नीचे डाल दिया, जो हमारे प्रभु यीशु के सूली पर चढ़ने के समय थे, जब उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया था और उसे बाहर कर दिया और उसका उससे कुछ लेना देना न था। दूतों का वह तीसरा भाग था जो दूत जीव थे। देखिए, आपकी देह में, आपके अंदर, हमें सीधे उस पर एक और प्रश्न है इसका बेहतर उत्तर देने के लिए। तो कब? आपके भीतर एक आत्मा है, दूसरा मनुष्य है। आपके बाहर एक मनुष्य है, आपके भीतर दूसरा मनुष्य है। तो आपके भीतर है वो अलौकिक है, आपका बाहरी वो भौतिक है। देखा? और ये प्राणी, यदि आप आत्मा के द्वारा चलते हैं, परमेश्वर के द्वारा, तो आप परमेश्वर के संदेशवाहक या एक दूत बन जाते हैं। परमेश्वर का संदेशवाहक, परमेश्वर का दूत, ये वही शब्द है, इसे अलग नहीं कर सकते। परमेश्वर का संदेशवाहक या परमेश्वर का दूत। और किसका अधिकार सबसे बड़ा है? स्वर्ग से एक दूत का या पुलपिट पर एक दूत का? ये किसके पास है? पुलपिट पर जो दूत है। पौलुस ने कहा, यदि स्वर्ग से एक दूत आकर और जो मैंने पहले ही प्रचार किया है, इसके अलावा कुछ और सुसमाचार तुम्हें प्रचार करे, वो शापित होने दो। इसलिए दूत पवित्र आत्मा से अभिषिक्त है और वचन के साथ परमेश्वर के पास ही खड़ा होता है। यह सही है। स्वर्ग में उसका अधिकार। स्वर्ग और धरती की सारी सामर्थ मेरे हाथ में दी गई है। जाओ और मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तुम धरती पर जो कुछ भी बांधोगे, मैं स्वर्ग में बांधूंगा। तुम जो धरती पर खोलोगे, मैं स्वर्ग में खोलूंगा। ओह, यदि महान पवित्र कलीसिया केवल इन चीजों को करने की अपनी सामर्थ को जान जाए, लेकिन वहाँ बहुत अधिक संदेह और डर और कपकपाना और सोचना था कि यदि ये होगा, कैसा हो सकता है। जब तक ये बात अस्तित्व में है, कलीसिया कभी भी सीधी नहीं खड़ी हो सकती है। और जब डर की हर एक बात गायब हो जाती है और पवित्र आत्मा पूरी तरह से कलीसिया के नियंत्रण में होता है, तब सारे भय दूर हो जाते हैं और कलीसिया के पास सामर्थ होती है। समझे? क्योंकि उनके पास वो सब कुछ होता है। वो उनके पीछे स्वर्ग में खड़ा होता है। वे सिंहासन के राजदूत होते हैं। बिल्कुल, मसीह के राजदूत के पास अधिकार होता है और जो कुछ भी मसीह का उसका अपना है, वह उस राजदूत का होता है। और उसने कहा, तुम सारे संसार में जाओ। पवित्र आत्मा तुम पर आने के बाद तुम मेरे गवाह ठहरोगे। और एक गवाह क्या होता है? एक राजदूत होता है, आकर और कुछ तो गवाही को देता है। स्वर्ग की सारी सामर्थ आपके हाथों में है। ओह, हम क्यों बैठे हुए हैं और कलीसिया बांझ है और हम निष्क्रिय और सुस्त अवस्था में हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इन चीजों को नहीं पहचान पाते हैं। अब वे प्राण जो कैद में थे, जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया, जो दूत के समान जीव नहीं थे,
जिन्हें दूतों के रूप में, वे प्राण जो कैद में थे, जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया, जो दूत के समान जीव नहीं थे, जिन्हें दूतों के रूप में नीचे लाया गया था। लेकिन यह तो उन दूत जीवों की आत्माएं थी जो जगत की उत्पत्ति से पहले गिर गई। वहां पहले जब स्वर्ग में युद्ध चल रहा था और शैतान और वो अजगर लड़े, और तब मतलब मिकाएल और उस अजगर ने लड़ाई की और लूसीफर को उसके सब बच्चों समेत बाहर निकाल दिया गया। वे सारे दूत जिन्हें उसने भरमाया था, और वे दूत धरती पर आए और उस समय मनुष्य होने के अधीन थे। और जब उन्होंने किया, तब परमेश्वर के पुत्रों ने देखा कि मनुष्य की पुत्रियां सुंदर हैं, और उन स्त्रियों से विवाह किया। वे परमेश्वर के पुत्र हैं। इस धरती पर जन्म लेने वाला हर एक मनुष्य परमेश्वर का पुत्र है। भले चाहे वह पापी हो या कुछ भी हो, वो परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर की स्तुति करने के लिए परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया, उसे उसी तरह से बनाया है। लेकिन आदि में परमेश्वर जानता था कि कौन उसे स्वीकार करेगा और कौन उसे स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए वो पहले से ठहराया हो सकता है या तो पहले से नहीं ठहराया गया है। लेकिन पूर्व ज्ञान के द्वारा वो बता सकता था कि किसे बचाया जाएगा और किसे नहीं बचाया जाएगा, क्योंकि वह जानता था कि कौन सा व्यक्ति कौन सी आत्मा को लेगा। और वे आत्माएं जो परमेश्वर के सिंहासन से आती हैं और परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ी होती हैं और जीवित और अरबों और समयों के युगों तक, इससे पहले जगत का आरंभ हो, परमेश्वर की उपस्थिति में थी। क्या आप सोचते हैं कि वे आराधना के बारे में कुछ नहीं जानते हैं? और वे नीचे आकर और सीधे मनुष्य के अंदर आते हैं और वे परमेश्वर की आराधना करते हैं। बिल्कुल, वे परमेश्वर की आराधना करते हैं और उनके पास परमेश्वर का ज्ञान है, और वे हमेशा ही तेज बुद्धि और चतुर और शिक्षित रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें आरंभ से ही अस्वीकार कर दिया। तो इसलिए मित्र, एक कलीसिया की सदस्यता या किसी धर्मशास्त्र या किसी चीज के ज्ञान का इससे कोई लेना देना नहीं है। यह यीशु मसीह का लहू होना है और एक नया जन्म होना है, जो आपको एक व्यक्ति के रूप में उसके साथ जोड़ता है। वहाँ आप हैं। परमेश्वर आदि में जब वो यह जानता था, स्त्री और पुरुष को एक बनाया गया, ना ही दो, पर उन्हें एक बनाया गया था। वे अलग हुए थे। एक को देह में रखा गया और एक को जैविक शरीर में रखा गया। वो यह जानता था। तो आपको यह साबित करने के लिए, जब परमेश्वर ने स्त्री को बनाया, तब उसने कभी भी कुछ मिट्टी को नहीं लिया और उसे वैसे नहीं बनाया जैसे पुरुष को बनाया। उसने आदम की फसली से एक फसली को निकाला और वो एक पुरुष की उप उत्पादन बन गई, क्योंकि वह उसका भाग है। अब आपने से पकड़ लिया, देखा, वहाँ आप हैं। वहाँ वे दूत हैं और परमेश्वर और वो आत्मा जो परमेश्वर के साथ जुड़ गई है, एक ही आत्मा है। ये सही है। अब परमेश्वर का आत्मा जो कलीसिया में वास करती है, वो आत्मा है जो स्वर्ग से आई है, जिसे परमेश्वर जगत की उत्पत्ति से पहले जानता था, जिसने शैतान के झूठ को ठुकरा दिया और उस आत्मा को मांस के शरीर को लेना था, ताकि उसकी परीक्षाओं को ले। उसे भी इन दूसरों की तरह देह में आना था और उन सभी को एक समान जुए पर डाल दिया। और परमेश्वर आदि से उन आत्माओं को जानता है जो होंगी और जो नहीं होंगी। वहाँ आप हैं। वह शैतान बहुत ही बुद्धिमान है कि यदि संभव हो तो वो बस चुने हुओं को भी भरमा दे। और ये आत्माएं, ये दूत जो प्रचार करते थे, कैद में थे। वे दूत, यदि आप इसे यहाँ ध्यान देंगे तो यह इंग्लिश का छोटा ए, जिसका मतलब मनुष्य है, वे दूत संदेशवाहक यहाँ धरती पर हैं। उन्होंने पाप किया और केवल एक ही तरीके से वे पाप कर सकते थे, वो है अविश्वास करना। और उस तरीके उनके पास उनके खुद के धर्म थे, और उन्होंने नूह के संदेश पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने हनोक के संदेश पर विश्वास नहीं किया और उन्होंने उनके संदेश को ठुकरा दिया और दोषी ठहराए गए थे। बाइबल ने कहा कि वे ठहराए गए थे। हनोक ने
उनसे भविष्यवाणी की, कहा प्रभु उसके 10,000 संतों के साथ आ रहा है। और उन्होंने भविष्यवाणी की और नूह ने एक नाव बनाई और उन्होंने कहा वो एक पवित्र शोर शराबा करने वाला है, वो एक कट्टरपंथी है। वहाँ ऐसी कोई चीज ही नहीं है कि बारिश आने वाली है। और 120 वर्ष बीत गए और उसके पास एक धर्म था जिसमें उद्धार था। वहां से बचने का एक मार्ग बनाया गया था, लेकिन वे लोग उनके परिस्थिति में संतुष्ट थे। आज भी ऐसा ही है कि मनुष्य अपनी परिस्थिति से संतुष्ट है, लेकिन वहां बच निकलने का एक मार्ग है और वो मार्ग यीशु मसीह के जरिए से है। आमीन। आप वहां हैं, वही जाति, वही आत्माएं, और वे पूरी तरह से धार्मिक मनुष्य थे। नमस्कार, मैं अमित भोप। मनुष्य थे बहुत ही धार्मिक, लेकिन वे वाचा की प्रतिज्ञा से चूक गए। वैसा ही ये आज भी है। मनुष्य कलीसिया जाता है और बड़ी बड़ी कलीसियाओं के साथ जुड़ता है और शहर का सबसे लोकप्रिय व्यक्ति बनने की कोशिश करता है। यदि वे किसी कलीसिया में जुड़ना चाहते हैं तो वे शहर में सबसे बड़ी कलीसिया के लिए देखते हैं। शहर में सबसे अच्छी और सम्मानित कलीसिया हो। वे बुलावट से कितना अधिक चूक गए हैं, वे इससे कितना अधिक चूक गए हैं। केवल एक ही तरह से आप कभी यीशु मसीह को जान पाएंगे, वो है आत्मिक प्रकाशन के द्वारा, ना ही धर्म ज्ञान के द्वारा। और आप बाइबल का कितना अधिक अध्ययन करते हैं, भले ही चाहे आप मसीही विज्ञान हो, मेथोडिस्ट हो, यहोवा विटनेस हो, या आप चाहे जो भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं। आप इसे वचन के द्वारा कभी नहीं जान पाएंगे। यह तो परमेश्वर का आत्मा है जो इसे आप पर प्रकट करता है। यह एक आत्मिक प्रकाशन है। जब आदम और हवा अदन की वाटिका में जब उन बच्चों को बाहर निकाल दिया गया था, तो यहाँ पर कैन अच्छे धर्म ज्ञान के साथ आता है। उसने कहा परमेश्वर यह जानना चाहिए कि मेरे हृदय का हमारा सबसे अच्छा प्रयास है। मैं एक सुंदर वेदी को बनाऊंगा, मैं उस पर फूल रखूंगा, मैं उस पर फलों को रखूंगा, मैं इसे सुंदर बनाऊंगा। निश्चित रूप से मैं इसके साथ परमेश्वर को खुश कर सकता हूँ और उसे जानने दो कि मैं अपने हृदय में सच्चा हूँ। वो सही था। जहाँ तक वचन गया था, परमेश्वर आराधना को चाहता था। वो आराधना के लिए गया। उसने एक सुंदर आराधना करने के स्थान को बनाया, बड़ा उत्तम गिरजाघर जैसा कि वे इसे आज कहते हैं। और उसने इसे सही बनाया और उसने इसे सही तरह से स्थापित किया और उसमें एक वेदी को रखा। वो एक नास्तिक या अविश्वासी नहीं था, लेकिन हाबिल परमेश्वर के वचन पर, उस समय कोई बाइबल नहीं लिखी गई थी, लेकिन परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया कि यह फल नहीं था जो हमें अदन की वाटिका से बाहर लाया। यह सेब नहीं थे जिसे आदम और हवा ने खाया था। यह पूरी तरह से यौन संबंधी बातें थी जिसने उन्हें अलग किया था और उन्हें विभाजित किया था। और यह जानते हुए कि वे मरणहार बन गए हैं और आदम के लहू के जरिए से और उस सर्प के लहू के जरिए से जिसने इसे आरंभ किया था, हाबिल दैविक प्रकाशन के द्वारा उसने जाकर और एक मेमना लिया और इसे चढ़ाया। और परमेश्वर ने कहा यही है ये। निश्चय ही जब वे रूपांतर के पर्वत से नीचे उतरे तो यीशु ने कहा, मुझ मनुष्य के पुत्र को लोग क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं तुम मूसा हो, और कुछ कहते हैं कि तुम एलिया हो, और कुछ कहते हैं कि तुम यिर्मयाह हो, और कुछ कहते हैं कि तुम वो भविष्यवक्ता हो। ने कहा लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने कहा तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उसने कहा धन्य है तू शमौन बरजोना, क्योंकि मांस और लहू ने इसे तुम पर प्रकट नहीं किया है। देखो, ना ही अब और पत्र के जरिए से, ना ही अब और स्कूल के जरिए से तूने इसे कभी किसी धर्म विद्यालय में नहीं सीखा, न ही किसी ने तुझे बताया। यह मांस और लहू ने तुझ पर प्रकट नहीं किया, लेकिन मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर यह प्रकट किया है। और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके विरुद्ध प्रबल नहीं हो सकते। वहाँ आप हैं, जीवित परमेश्वर की कलीसिया है। बस इतना ही। उस कलीसिया पर
उस प्रकाशन पर यह कलीसिया बनाई गई है। यह एक दैविक प्रकाशन है जिसे परमेश्वर ने प्रकट किया है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और आपने उसे अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। आप मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुके हैं और पवित्र आत्मा आगे बढ़ रहा है और इस शरीर के सदस्यों में कार्य कर रहा है। यहाँ वो कलीसिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यदि ये दीन है और एक विशेष कार्य में है और आप कहीं तो देवदार के पेड़ के नीचे खड़े हैं या जो कुछ भी है। यदि ये किसी के घर में एक निजी सभा में है, चाहे ये कहीं भी हो, सुंदरता और चीजें परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करती है। यह एक प्रकाशन के द्वारा हृदय की सच्चाई होती है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र हमारे व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आमीन। मेरे हम आपको ये कभी नहीं मिलेगा। ऐसे ही इसमें से चलते हुए क्या हमें मिलेगा? वो है जो वहां पर वो गया, वे दूत, संदेशवाहक, वे प्रचारक, वे बुद्धिमान, वे संदेशवाहक जिन्होंने विश्वास नहीं किया जब नूह उनके पास प्रचार करने को गया और उन्हें बताया, इसलिए इस नाव में आओ। उन्होंने कहा, इस पवित्र शोर शराबा करने वालों को सुनो, उस कट्टरपंथी को सुनो, क्योंकि वहाँ कोई बारिश नहीं है। किसी ने कभी ऐसी बात के बारे में सुना है? क्योंकि ओह, हमारे पास कलीसिया नहीं है। क्या हम धार्मिक नहीं हैं? क्योंकि वे धार्मिक थे। यीशु ने कहा कि यह एक ऐसी पीढ़ी होगी जो उस समय गुजर गई, वो ही पीढ़ी होगी जो उसके आने से ठीक पहले फिर से दोहराई जाएगी। जैसा नूह के दिनों में था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आगमन पर भी होगा। क्योंकि वे खा रहे थे, पी रहे थे, विवाह कर रहे थे, विवाह में दिया गया था। उनके पास तब कहीं तो रेनो नेवादा शहर थे। उनके पास हर तरह की बेकार की बातें थी जो आज उनके पास है। रैली करना और खेल कूद करना और मजाक उड़ाना, ठड्डा उड़ाना और इत्यादि। भक्ति का भेष तो धरते हैं, लेकिन वास्तविक सत्य का इनकार करते हैं। वाचा, अनुग्रह का संदेश, परमेश्वर उसके रास्ते को बना रहा है और लोगों को उसकी वाचा को दे रहा है। वे कैसे बचकर निकल सकते हैं? उसमें उद्धार था। उद्धार एक बच निकलने का स्थान था। उद्धार के साथ हमें क्या करने की आवश्यकता है? आज लोग कहते हैं, क्या हम सरकार के एक अच्छे प्रजातंत्रवादी गठन के नीचे नहीं रह रहे हैं? हमें क्या आवश्यकता है? मैं परवाह नहीं करता कि हम कितना अधिक सरकार के प्रजातंत्रवादी के गठन से रहते हैं। हमें यीशु मसीह के लहू की आवश्यकता है। सही है, हमें मसीह की आवश्यकता है। मैं सरकार के प्रजातंत्रवादी के गठन की सराहना करता हूँ, जिसका प्राण के उद्धार से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, वे सरकारें टल जाएंगी और हर एक देश टल जाएंगे। और मैं खड़ा हूँ जहाँ फिरौन खड़ा था, और उनके सिंहासनों को खोजने के लिए आपको 20 फुट जमीन के नीचे खोदना होगा। इस धरती के सारे फिरौन और उसके राज्य और उसकी सारी डगमगाती चीजें विफल हो जाएंगी और टल जाएंगी, लेकिन यहोवा सदा के लिए राज्य करेगा, क्योंकि वो अमरहार परमेश्वर है। चट्टान मसीही यीशु पर हम मजबूती से खड़े हैं, क्योंकि अन्य सारी बुनियादें धंसती हुई रेत हैं। चाहे ये परवाह करें, राज्य उठेंगे और विफल हो जाएंगे, लेकिन ओह, वहाँ कुछ भी नहीं है। मैं परवाह नहीं करता कि चाहे यह कुछ भी, कोई भी वर्तमान नहीं है, ना ही कुछ भी भविष्य, कुछ भी नहीं, भूखमरी या संकट या कुछ भी हमें कभी भी परमेश्वर के उस प्रेम से अलग नहीं कर सकता है जो मसीह में है। जब कोई मनुष्य परमेश्वर की आत्मा से जन्म लेता है, तो वो अब और समय की सृष्टि नहीं होता है, लेकिन वो अनंतता की सृष्टि है। आमीन। वो मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुका है। वो पार हो गया है। वह समय तत्व में से होते हुए अनंतता के अंदर चला गया है। वो कभी भी नाश नहीं हो सकता, और परमेश्वर ने शपथ खाई कि वो अंत के दिनों में उसे जिलाएगा। इसलिए उनके पास आपकी सारी बड़ी बड़ी कलीसियाएं और आपके सारे बड़े समय हो सकते हैं, और आप जो भी चाहते हैं, और अपने गंदे चुटकुले सुनाएं, और अपने ताश के पत्तों के खेल को खेलें, और सूप का भोज लें,
और बाकी की हर एक चीज को करें जो आप चाहते हैं। और वहाँ कुछ शिक्षित प्रचारक खड़े होते हैं। हो सकता है कि वो इन कुछ छोटे लोगों की तुलना में, जो शायद ही उनके क ख ग को जानते हो, इस पर बेहतर काम कर सकता हो। लेकिन मैं आपको सच्चाई को बताता हूँ। मैं चाहूंगा कि एक लड़का जो क ख ग को भी नहीं जानता हो, मुझे प्रचार करे, जो मसीह को जानता हो। उसकी तुलना में वहाँ जितने भी बड़े धर्मज्ञानी हैं, जो सारे धर्म ज्ञान के साथ हैं, जिसे सोचा जा सकता है। बिल्कुल, यहाँ केंटकी में ज्यादा समय नहीं हुआ, एक छोटी सी उम्र का लड़का, जो मुश्किल से अपना नाम भी नहीं पढ़ सकता था, कहा कि प्रभु ने उसे प्रचार करने के लिए बुलाया है और इसके लिए वो एक विद्यालय भवन को चाहता है, क्योंकि वहाँ के अधिकारियों ने उसके लिए इसे नहीं दिया। कोई तो विख्यात बड़ा प्रचारक अपने नाम का प्रयोग करके इस तरह से वहाँ आता है, कोई धर्म विज्ञान का विद्वान, इसलिए उन्होंने उसे स्कूल को दे दिया। निसंदेह 2 सप्ताह की बेदारी को रखा गया, एक प्राण भी नहीं आया। और उसके पिता ने वापस जाकर कहा, अब आप उसे लेने दो, मैं एक टैक्स भरने वाला हूँ, मेरे पास मेरे लड़के के लिए अधिकार है कि वो इसे करे और मेरे लड़के को भी यह मिलना चाहिए। तब वो वापस पता लगाने गया और उनसे पूछा। उन्होंने कहा, ठीक है, हम उसे कम से कम 2 रातें लेने देंगे। और वे आगे बढ़े और उसे 2 रातों के लिए लेने दिया। और उस रात वो छोटा सा लड़का वहां पर उठा, और जो बाइबल भी नहीं पढ़ सकता था, किसी ने उसके लिए विषय वाक्य को पढ़ा था। लेकिन जब वो मंच पर चल कर गया, वो पवित्र आत्मा के साथ अभिषेकित था। और जब उसने प्रचार किया, लगभग 20 लोग वेदी पर आ गए और वह स्वघोषित प्रचारक रोते हुए कलवरी की ओर जाने लगा। उस वेदी पर, निश्चय ही भाई, ऐसा नहीं है, आप क्या जानते हैं, यह तो ऐसा है जिसे आप जानते हैं। यही वो विचार है, यही है जो इसे लेता है। यह मसीह को जानना इसे लेता है। उसे जानना ही जीवन है, उसे अस्वीकार करना मृत्यु है। हमारे अन्य प्रश्नों की ओर जल्दी से जाएंगे। अब जो प्रश्न जॉर्जिया को जाता है, पत्थर किसे प्रकाशित वाक्य 21, 19 और 20 में पत्थर किसे प्रतिनिधित्व करते हैं? यदि आप अपनी बाइबल